नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रांस में शेरपा नाम का जबरदस्त वामपंथी रुझान वाला एक एनजीओ है। मीडियापार्ट फ्रांस की एक वेबसाइट है जो फ्रांस में 18वें नंबर की वेबसाइट है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी की ऐसी वित्तीय शोध कंपनी है जिस पर अमेरिका की किसी कंपनी पर अपनी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रकाशित करने पर अमेरिकी सरकार ने लंबे अरसे से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन तीनों का उल्लेख इसलिए कि शेरपा मीडिया पार्ट ने भारत द्वारा राफेल सौदे पर कुछ अनर्गल रिपोर्टें प्रकाशित की तथा हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर पिछले वर्ष कुछ अप्रमाणित अपुष्ट अनर्गल रिपोर्टें प्रकाशित की। भारत में उन रिपोर्टों की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट में उड़ गईं। लेकिन इन रिपोर्टों पर देश का विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने कैसा हंगामा किया, यह पूरे देश ने देखा। अब पिछले 10 दिनों से बांग्लादेश का एक प्रमुख अखबार ब्लिट्स भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार गांधी नेहरू परिवार से संबंधित बहुत सनसनीखेज खुलासे लगातार कर रहा है। उन रिपोर्टों को लिखने वाले संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी स्वयं द्वारा किए गए खुलासों को भारतीय न्यूज चैनलों पर आकर दोहरा रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गांधी नेहरू परिवार ने उन खुलासों पर असाधारण चुप्पी का आवरण ओढ़ लिया है। आखिर क्यों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल चीफ की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गए। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनका रिश्ता 2000 में समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिक था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की पेशे से एक वास्तुकार बताया। राहुल गांधी ने संभवतः यह दावा करके कार्टेली की असली पहचान को अस्पष्ट करने का प्रयास किया कि वह स्पेनिश मूल की हैं, जबकि वास्तव में वह कोलंबिया से हैं, जहां स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। स्पेन में हमारे सूत्रों ने पुष्टि की कि वेरोनिक कार्टेली जन्म से स्पेनिश नागरिक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेरोनिक कार्टेली को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ तब देखा गया था जब वह 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आए थे। हालांकि इसके बाद में उन्हें कई बार एक साथ देखा गया, लेकिन हाल ही में विदेशों में बहुत ही गोपनीय ढंग से मिलते रहे हैं। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ देखा गया था। अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी और वेरोनिक कार्टेली ने एक ही कमरा और बिस्तर साझा किया था। कार्टेली ने एक बेहद महंगे हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। यह भी पता चला है कि कार्टेली कभी-कभी अपनी असली पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनाम जुआनिता विंची का उपयोग करती हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2019 में यह पता चला है कि राहुल गांधी छद्म नाम राहुल विंची का उपयोग करते हैं और वेरोनिक कार्टेली के साथ उनके 2 बच्चे हैं। न्याक विंची एक लड़का है जो अब 19 साल का है और मिनिक विंची एक लड़की है जो अब 15 साल की हैं। हालांकि राहुल और कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंची रखते हैं। गल्फ न्यूज के अनुसार 2003 में एक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर जॉन एम इट्टी ने अपनी प्रेमिका जुआनिता के साथ कोट्टायम के पास कुमारकोम में एक रिसोर्ट में रहने के लिए अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल और जुआनिता 3 दिनों तक बैकवाटर लेक रिसोर्ट में एक साथ रुके थे, भले ही उनकी शादी नहीं हुई थी। हमें राहुल विंची की अनिर्दिष्ट पत्नी वेरोनिक कार्टेली उर्फ जुआनिता विंची से उनके बच्चों न्याक विंची और मिनिक विंची के जैविक पिता की पहचान के संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारतीय राजनीति का यह अब तक का सबसे रहस्यमयी किस्सा अब तक अनसुलझा ही है। लेकिन क्यों? राहुल गांधी का एक स्पष्टीकरण इस किस्से के इर्द गिर्द फैले रहस्य के घने काले कुहासे को सदा के लिए काट सकता है।
लेकिन राहुल गांधी और उनके परिवार की चुप्पी इस कुहासे को लगातार घना और स्याह कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि हमारी जांच से पता चला है कि हालांकि राहुल गांधी अपने छात्र वर्षों के दौरान कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ संक्षिप्त रोमांटिक रिश्ते थे, लेकिन उनका पहला ज्ञात गंभीर रिश्ता नोआल जहीर नाम की एक अफगान महिला के साथ था, जिसे राजकुमारी नोआल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तून यार खान काबुल में एस्टेक्लाल हाई स्कूल और सैन्य अकादमी में शिक्षित हुए थे। उन्हें रॉयल अफगान वायुसेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में नागरिक उड्डयन पायलट बन गए। राजकुमारी नोआल की मां राजकुमारी फातिमा बेगम, जिन्हें फातिमा अरेब जहीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2005 से 2007 तक रोम में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव यानी कि प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में रोम में अफगान प्रभारी डीएफएर के रूप में कार्य किया। वह यूएसएसआर में पूर्व अफगान राजदूत रहे। जनरल सरदार मोहम्मद अरेफ खान की बेटी हैं। संदेहास्पद रूप से राजकुमारी नोआल के साथ राहुल गांधी के रोमांटिक संबंधों का विवरण देने वाले एक लेख का लिंक आईटीआई टाइम्स द्वारा हटा दिया गया था। संभवतः एक प्रतिष्ठा प्रबंधन कंपनी के हस्तक्षेप के कारण इसी तरह द संडे गार्जियन द्वारा 2012 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट को भी हटा दिया गया है। राजकुमारी नोआल जहीर अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती हैं, जिन्होंने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का राजकुमारी नोआल के साथ रिश्ता क्यों खत्म हो गया, तो उनके दोस्तों ने कहा, वह उन महिलाओं के साथ यही करते हैं जो उनके प्यार में पड़ जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि राजकुमारी नोआल ने अपनी शादी की तैयारी के लिए जो कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करना था, इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया। राहुल गांधी अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर स्थित चैपल में अपनी प्रेमिका नोआल के साथ प्रार्थना करते थे। एक अन्य सूत्र के अनुसार राहुल और नोआल के बीच संबंध तब खराब हो गए जब वह गर्भवती हो गईं और राहुल ने जोर देकर कहा कि वह गर्भपात करा ले। इससे नोआल को बहुत दुख हुआ और उसने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। राजकुमारी नोआल जहीर ने इसके बाद 2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली, यानी कि जिन्हें सईद के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, से शादी कर ली थी। धन्यवाद।